सुनो दोस्तों, मेरे पास आज तुम्हारे लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। लेकिन इससे पहले मुझे एक सवाल तुमसे पूछना है। क्या तुमने कभी सोचा है कि दो इंसान जब एक ही बाजार में बैठते हैं, एक ही समय में एक ही स्टॉक देखते हैं, लेकिन फिर भी एक सब कुछ हार देता है और दूसरा वही बाजार से करोड़ों निकाल लेता है? क्या यह भाग्य का खेल है? क्या यह किस्मत की बात है? क्या किसी को खुदा ने ज्यादा अक्ल दी है? नहीं दोस्त, कोई ऐसा नहीं है। यह खेल है सोच का। यह खेल है तरीके का। यह खेल है उस एक चीज का जो अधिकतर लोग नहीं समझते। और वह चीज है जीवन के मूल सिद्धांत, जो न सिर्फ बाजार में बल्कि हर जगह काम करते हैं। वही सिद्धांत जो एक सफल इंसान को असफल इंसान से अलग करते हैं। वही सिद्धांत जो एक अमीर को गरीब से अलग करते हैं। और वही सिद्धांत जो एक खुशहाल जिंदगी को दुखी जिंदगी से अलग करते हैं। मैं तुम्हें 5 गहरी सच्चाइयां बताने वाला हूं। और ये सच्चाइयां ऐसी हैं कि जब तुम इन्हें समझ जाओगे तो तुम्हारा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। और एक बार दृष्टिकोण बदल जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारे फैसले बदलते हैं, तुम्हारी प्रतिक्रिया बदलती है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज बदलती है, जो है तुम्हारे परिणाम। तो चलो शुरू करते हैं और समझते हैं वह कौन सी सच्चाई है जो सबको पता नहीं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं पहली सच्चाई जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, और यह सबसे महत्वपूर्ण है। वह यह है कि बाजार में सबसे बड़ी चीज जो काम करती है, वह न तो तुम्हारी अक्ल है, न तो तुम्हारी किस्मत है, न तो तुम्हारी जानकारी है, बल्कि तुम्हारा धन संरक्षण है। हाँ दोस्त, तुम्हारे पैसे को सुरक्षित रखना। मैं जानता हूं यह बात सुनने में उतनी रोमांचक नहीं लगती जितनी सुनने में लालच वाली बातें लगती हैं। जब कोई कहता है कि मैंने इस महीने में 10 लाख कमाए, तब तो वह सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं तुम्हें यह बताता हूं कि सबसे जरूरी बात है अपने पैसे को बचाना, तब सुनने में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें डरा रहा हूं। लेकिन मुझे तुम्हें सच बताना है, भले वह सुनने में कड़वा हो। मेरी शुरुआत भी ऐसी ही थी जैसी शायद तुम्हारी है। मैंने एक बार एक आदमी को देख रहा था। उसका नाम था राहुल। और राहुल ने एक दिन मुझे बताया कि उसने 2 साल में 30 लाख बना दिए हैं। अरे 30 लाख 2 साल में? मैंने तो सोचा कि यह तो कोई जादू है। और मेरे दिमाग में एक ही बात घूमती रहती थी, और वह बात थी बड़ा सपना देखना, बड़ा लक्ष्य रखना, बड़ी रकम बनाना। मेरे दिमाग में एक ही सवाल उछलता रहता था, अगर राहुल कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैंने तो सोचा कि बाजार एक खजाना है और मैं तो बस उसमें डाइविंग करके सोना निकाल लूंगा। मेरे सामने सब कुछ आसान दिख रहा था, कोई भी मुश्किल नहीं दिख रहा था। लेकिन जानते हो क्या हुआ? जो लोग पहले बड़ा सपना देखते हैं और फिर आंखें मूंद कर दौड़ते हैं, उन्हीं को बाजार पहले सबक सिखाता है, और वह सबक सिखाता है दर्द से। तो जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की तो मेरा हर ट्रेड बड़े लाभ के लिए था। मैं छोटे लाभ से संतुष्ट नहीं था। मेरा दिमाग हमेशा सोचता था, अरे इतने छोटे लाभ से क्या फायदा? मैं तो 10 लाख कमाना चाहता हूं, शायद 20 लाख। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई, क्योंकि जब आप बड़े लाभ के पीछे दौड़ते हो तो आप बड़े जोखिम भी लेते हो, और बड़ा जोखिम मतलब बड़ा नुकसान। और यह बड़ा नुकसान एक ही दिन में तुम्हारे सारे सपनों को खत्म कर सकता है। मैंने अपने आसपास देखा है कि कई लोग जब एक ट्रेड में लाभ कमा लेते हैं तो फिर से उसी रकम को दोगुना करने के लिए लगा देते हैं। उनका सोचना है कि अगर इस बार जीत गए तो हम अमीर बन जाएंगे। अगर हम 10 लाख से 20 लाख ले आए तो फिर तो हम अमीर ही अमीर हैं। लेकिन वे यह नहीं सोचते कि अगर हार गए तो सब कुछ चला जाएगा, और वह सब कुछ में वह 10 लाख भी शामिल है जो उन्होंने पहली बार कमाया था। मैंने एक आदमी को देखा है, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन उसकी कहानी सब कुछ कह देती है। वह आदमी एक छोटी सी नौकरी करता था। 5 साल की मेहनत के बाद उसके पास 50 लाख रुपए थे, और वह 50 लाख उसके लिए पूरी दुनिया था। 50 लाख मतलब उसका बेटा का कॉलेज, उसकी बेटी की शादी, उसके माता पिता की दवाई, सब कुछ। लेकिन एक दिन उस आदमी को ट्रेडिंग की बग लग गई। उसने सोचा कि अगर मैं इस 50 लाख को दोगुना कर दूं तो मेरी पूरी जिंदगी के लिए यह काफी होगा। तो वह अपनी सारी 50 लाख एक बड़े सट्टे वाले ट्रेड में लगा दिया। और भगवान को यह पसंद नहीं आया। मार्केट पलट गया और उस आदमी का 50 लाख 2 सप्ताह में 20 लाख रह गया, और फिर 2 महीने में 5 लाख, और 6 महीने में बिल्कुल शून्य। आज वह आदमी फिर से उसी नौकरी पर है, पर अब उसके पास कोई सपना नहीं बचा, कोई उम्मीद नहीं बची, सिर्फ पछतावा बचा है, और आंसू, और एक टूटा हुआ परिवार। तो ये है पहली सच्चाई का असली रूप, ये है उसका डार्क साइड, और मैं चाहता हूं कि तुम ये समझ लो। ठीक है दोस्त, यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। जो व्यक्ति बाजार में लंबे समय तक टिके रहते हैं, वे वह नहीं होते जो सबसे बड़ा दाम लगाते हैं, और न ही वे होते हैं जो सबसे ज्यादा जीतते हैं, बल्कि वे होते हैं जो सबसे लंबे समय तक खेल खेलते हैं। जी दोस्त, ये बात समझो,
बाजार एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और मैराथन जीतने वाला वह नहीं है जो सबसे तेज दौड़ता है, बल्कि वह है जो सबसे लंबे समय तक दौड़ सकता है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। मान लो एक आदमी है जो हर रोज 10 किलोमीटर दौड़ता है, लेकिन सप्ताह में सिर्फ 2 दिन। और दूसरा आदमी है जो सप्ताह में 7 दिन 5 किलोमीटर दौड़ता है। तो साल के अंत में देखो तो दूसरे आदमी ने कहीं ज्यादा दूरी तय की है। क्यों? क्योंकि वह कंसिस्टेंट है, वह लगातार है। ठीक वैसे ही बाजार में भी है। जो लोग छोटे छोटे लाभ बार बार कमाते हैं, वे लोग जो बड़े दाम लगाते हैं और कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, उन्हें पीछे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वे कंसिस्टेंट हैं। तो पहली और सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई यह है कि तुम्हारा धन सुरक्षित रहना, यह तुम्हारी जड़ है, यह तुम्हारी बुनियाद है। अगर जड़ें सुरक्षित हैं तो बाकी सब आएगा। एक पेड़ के लिए जड़ें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, क्या तुम जानते हो? एक पेड़ की शक्ति उसकी शाखाओं में नहीं, उसकी ऊंचाई में नहीं, बल्कि उसकी जड़ों में होती है। जड़ें जितनी मजबूत होगी, पेड़ा उतना मजबूत होगा। तूफान आए, बारिश आए, सब कुछ आए, लेकिन अगर जड़ें मजबूत हैं तो पेड़ नहीं गिरेगा। लेकिन अगर जड़ को नुकसान हो गया तो पूरा पेड़ गिर जाता है, और वह भी बहुत जल्दी। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने कैपिटल को बचाना, अपने पैसे को सुरक्षित रखना, यह कोई डरपोकी नहीं है, यह सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अब दूसरी सच्चाई की ओर चलते हैं, और वह यह है कि बाजार में हर चीज का एक संतुलन होता है, और वह संतुलन है जोखिम और लाभ का। मैं एक बात कहना चाहता हूं जो मेरी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। ज्यादातर लोग जब कोई ट्रेड देखते हैं तो यह सवाल पूछते हैं कि इस ट्रेड में मुझे कितना लाभ हो सकता है, लेकिन वे ये सवाल नहीं पूछते कि मुझे कितना नुकसान हो सकता है। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। मैंने एक नियम बनाया है अपने लिए, और वह नियम यह है कि हर ट्रेड में मेरा जोखिम मेरे लाभ का केवल 1/3 होता है। मतलब अगर मैं 100 रुपये लाभ की उम्मीद करता हूं तो मैं केवल 30 रुपये ही जोखिम में डालूंगा। और अगर मैं 50 रुपये लाभ की उम्मीद करता हूं तो 15 रुपये से ज्यादा खो नहीं सकता। यह मेरा फॉर्मूला है, और यही मेरी सफलता का राज है। अब तुम सोचोगे कि यह तो बहुत छोटा लाभ है, अगर मैं 100 के बदले 30 ही कमाऊं तो साल भर में क्या बनेगा। लेकिन तुम गलत सोच रहे हो। सोचो, अगर तुम महीने में 10 ट्रेड करो और उन 10 में 8 जीत जाओ और 2 हार जाओ, तो क्या होगा? 8 ट्रेड में तुम्हें 8 गुना 100 मतलब 800 रुपये लाभ, और 2 ट्रेड में तुम्हें 2 गुना 30 मतलब 60 रुपये नुकसान। तो नेट आप 540 रुपये का लाभ करोगे। ये छोटा लाभ लगता है, लेकिन ये छोटा लाभ बार बार मिलता है, महीने दर महीने, साल दर साल। और बार बार मिलने वाले छोटे लाभ का जोड़ बड़े लाभ से कहीं ज्यादा होता है। मैंने गणित की भाषा में यह समझा है। एक आदमी है, नाम है विकास। विकास ने सोचा कि वह हर ट्रेड में 100 रुपये लाभ कमाएगा, लेकिन उसका जोखिम 200 रुपये होगा। मतलब अगर वह हार जाए तो 200 खो जाएगा, और अगर जीत जाए तो 100 पाएगा। विकास को लगता है कि यह ठीक है, क्योंकि वह सोचता है कि मैं आमतौर पर जीत जाता हूं। लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि मार्केट को कोई नहीं पता कि विकास कब जीतेगा और कब हारेगा। और अगर विकास 10 ट्रेड में 6 जीत जाए और 4 हार जाए तो क्या होगा? 6 जीत में 600 रुपये लाभ, 4 हार में 800 रुपये नुकसान। तो नेट 200 रुपये का नुकसान, और यह एक ही महीने में हो सकता है। लेकिन अगर मेरे जैसे कोई आदमी 10 ट्रेड में 6 जीत जाए और 4 हार जाए, तो 6 जीत में 600 रुपये लाभ, 4 हार में 120 रुपये नुकसान, तो नेट 480 रुपये लाभ। और यह एक ही महीने में हो सकता है, और साल भर में यह रकम लाखों में जा सकती है। तो यह है गणित की ताकत। और यह गणित बताता है कि अगर तुम 10 ट्रेड करो और 6 में जीत जाओ, 4 में हार जाओ, तब भी अगर तुम्हारा जोखिम लाभ से कम है तो तुम अंत में जीते हो। लेकिन अगर तुमने जोखिम को लाभ से बड़ा रख दिया तो चाहे तुम 10 में 8 ट्रेड जीतो, फिर भी तुम हार जाओगे। यह बात समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि यही वह चीज है जो पेशेवर ट्रेडरों को शौकिया ट्रेडरों से अलग करती है। यही वह सीमा रेखा है जो अमीरों को गरीबों से अलग करती है। अब तीसरी सच्चाई की बात करते हैं, और वह यह है कि बाजार सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन यह बहुत कड़ा शिक्षक है। यह तुम्हें तब तक सजा देता है जब तक तुम सीख नहीं जाते, और वह सजा है पैसे की, बहुत बड़ी। मैंने अपनी शुरुआत में एक बहुत बड़ी गलती की। मैंने कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाया करता था। मैं सोचता था कि यह मेरा पैसा है और मैं इसे तब तक रखूंगा जब तक यह बढ़ ना जाए। मेरी सोच थी कि स्टॉप लॉस लगाने से तो मेरा लाभ सीमित हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता था कि मेरा लाभ सीमित हो। मैं तो असीमित लाभ चाहता था। लेकिन इस सोच में मेरी बड़ी गलती छिपी थी। मेरे पास एक शेयर था और मैंने 100 रुपये पर खरीद लिया था। शेयर 2 सप्ताह बाद 90 रुपये हो गया। मुझे लगा कि यह गिरावट अस्थायी है, यह बढ़ेगा जरूर, तो मैंने और नहीं खरीदा। मैं इंतजार करता रहा, लेकिन शेयर नीचे ही गया। 80, 70, 60, 50 और अंत में बिल्कुल खत्म हो गया। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि जब शेयर 50 पर आया था
तब भी मुझे लगा कि अब तो ये बढ़ेगा ही। मैंने और भी खरीद लिया, लेकिन ये और भी गिरा और मेरा सारा पैसा खो गया, सब कुछ खो गया। और वह इसलिए खो गया क्योंकि मैंने एक साधारण सी चीज को नजरअंदाज किया था, और वह चीज थी स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाना कोई डर दिखाना नहीं है, और न ही यह कोई कमजोरी है, ये बुद्धिमानी है। ये तुम्हारी एक सीमा रेखा है, जहां तुम कहते हो कि यहां तक मैं जो कर सकता हूं वह सब करूंगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। एक डॉक्टर अपने मरीज को एक सही खुराक देता है, और अगर वह ज्यादा खुराक दे दे तो क्या होता है? मरीज का जहर हो जाता है, मर जाता है। तो क्या डॉक्टर गलत है? नहीं, डॉक्टर सही है। डॉक्टर जानता है कि मरीज के लिए कितनी खुराक जरूरी है और कितनी जहर बन जाती है। वैसे ही एक स्मार्ट ट्रेडर जानता है कि उसके लिए कितना जोखिम जरूरी है और कितना जोखिम जानलेवा बन जाता है। और जब भी मैंने स्टॉप लॉस को अनदेखा किया, मार्केट ने मुझे सजा दी है, हर बार, बिना कोई अपवाद के। तो मैंने ठान लिया, स्टॉप लॉस लगेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन लगेगा जरूर, क्योंकि यह मेरा जीवन रक्षक है, ये मेरी सुरक्षा कवच है, और यह एक छोटा सा कदम है जो मेरी सारी सेविंग को बचा सकता है। मैंने देखा है कि बहुत लोग ईगो में आकर कहते हैं, अरे मेरा एनालिसिस सही है, ये स्टॉक पलटेगा ही, मुझे पता है, मैं सब कुछ समझता हूं। और वे स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, लेकिन स्टॉक नहीं पलटता, उनका अकाउंट पलट जाता है। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, और उस समय तुम्हारा दिल बहुत देर तक तड़पता है। तो स्टॉप लॉस आपको एक ही बात सिखाता है, एक्सेप्ट योर मिस्टेक क्विकली। अपनी गलती को जल्दी स्वीकार करो। मार्केट में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हाँ, आप कई बार गलत हो सकते हो, लेकिन अगर आपके पास डिसिप्लिन है और आप हर बार नुकसान को छोटा रखते हो, तो अंत में जीत आपकी ही होगी। यह एक गणितीय सत्य है, यह कोई बाबा की भविष्यवाणी नहीं, यह एक सिद्ध तथ्य है। अब चौथी सच्चाई, बाजार का प्रवाह। दोस्त, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे गांव के पास एक नदी है, और इस नदी में दो तरह के लोग नहाते हैं। एक वो जो नदी के बहाव के साथ चलते हैं, और दूसरे वो जो बहाव के खिलाफ लड़ते हैं। जो बहाव के साथ चलते हैं वे बड़ी आसानी से पार हो जाते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, पानी उन्हें आगे ले जाता है और वे सहजता से दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जो लड़ते हैं, जो बहाव के खिलाफ तैरना चाहते हैं, वे हर बार पीछे धकेल दिए जाते हैं, और अगर वे हार न मान लें तो शक्ति खत्म हो जाती है और तब वे डूब जाते हैं। बाजार भी ऐसा ही है। बाजार का एक प्रवाह होता है, एक दिशा होती है, और अगर तुम उसी दिशा में जाओ तो सब आसान हो जाता है, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम करता है। लेकिन अगर तुम विपरीत दिशा में जाने की कोशिश करो तो मार्केट तुम्हें बार बार नीचे गिराएगा और तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। मैंने एक बहुत ही अजीब सी गलती की थी अपने शुरुआती दिनों में। बाजार जब ऊपर जा रहा होता था तो मैं सोचता था कि यह तो ज्यादा हो गया, अब तो गिरेगा ही गिरेगा, इसलिए मैं शॉर्ट करने की कोशिश करता था। सोचता था कि इस बार मैं अलग हूं, मेरा एनालिसिस दूसरों से बेहतर है, मैं समझ गया हूं कि टॉप कहां आएगा और मैं शॉर्ट करूंगा और बहुत पैसा कमाऊंगा। लेकिन क्या होता था, बाजार और भी ऊपर चला जाता था और मैं गिरता था, हर बार गिरता था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने फिर से कोशिश की, फिर से शॉर्ट किया और फिर से गिरा, और इसी तरह मैंने खुद को बार बार नुकसान में डाला, क्योंकि मैं बाजार से लड़ रहा था। लेकिन जब मैंने सीखा कि बाजार का प्रवाह क्या है, जब मैंने यह समझा कि ट्रेंड क्या है, तब मुझे एक नई दुनिया दिख गई। जब बाजार ऊपर जा रहा था तो मैं भी ऊपर जाता था, जब नीचे जा रहा था तो मैं भी नीचे जाता था। मैं बाजार के साथ चलना सीख गया और तब से हर ट्रेड में कामयाबी मिलने लगी। नहीं सब कामयाब होते हैं, लेकिन ज्यादातर, और यही बात है, यही वह बदलाव है जो सब कुछ बदल देता है। तो चौथी सच्चाई यह है, बाजार का प्रवाह समझो और उसके साथ चल। बाजार से मत लड़, क्योंकि बाजार सबको हरा देता है जो उससे लड़ते हैं। अब पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई, और वह यह है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, न कि बाजार। मैं एक बार एक महिला को देख रहा था, उसका नाम राधा था, और राधा ने बाजार में हजारों लगाए थे, और वह हजार उसके लिए बहुत थे, क्योंकि वह एक गरीब परिवार से आती थी और उसके लिए हर रुपए की कीमत थी। जब कीमत गिरी तो राधा इतनी घबरा गई कि उसने सब कुछ कम दामों पर बेच दिया और उसकी पूरी रकम खत्म हो गई। उसके पास सब कुछ खोने का डर था, तो उसने सब कुछ खो दिया, और फिर अगली ही सप्ताह कीमत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। अगर वह एक सप्ताह और रुक जाती तो वह 2 गुना पैसा कमा लेती, लेकिन नहीं, डर ने उससे गलत फैसला लिया, और वह गलत फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। आज भी वह हर रोज उस गलती के बारे में सोचती है, और मैंने खुद पर भी यही देखा। जब मेरा कोई ट्रेड जीता तो लालच ने मुझसे कहा कि अब और ले, 2 गुना ले, बस एक और ट्रेड, और मैंने और ले लिए, और अगली ही बार मार्केट पलट गया और सब कुछ खो गया। वह जो मैंने जीता था वह भी, और जो मेरे पास पहले था वह भी, सब कुछ। तो भय और लालच, ये दोनों तुम्हारी सोच को भ्रमित करते हैं।
ये तुम्हें गलत फैसले लेने के लिए मजबूर करते हैं और गलत फैसले तुम्हें बर्बादी की ओर ले जाते हैं। मैंने सीखा है कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए तुम्हें एक मशीन जैसा होना पड़ता है। भावनाहीन तुम्हें अपनी भावनाओं को अपने नियमों के तहत दबा देना पड़ता है और अपने नियमों को अपनी भावनाओं के आगे रखना पड़ता है। ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल, लेकिन यही फर्क है एक सफल ट्रेडर और एक नाकाम ट्रेडर में। सफल ट्रेडर अपनी भावनाओं को काबू में रखता है और नाकाम ट्रेडर अपनी भावनाओं का गुलाम बन जाता है। मेरी एक दोस्त है, नाम है अनीता। अनीता बहुत स्मार्ट है, उसकी पढ़ाई अच्छी है, उसकी जॉब अच्छी है, लेकिन ट्रेडिंग में वह असफल है। क्यों? क्योंकि हर बार जब उसका ट्रेड जीतता है तो लालच उसे और लेने के लिए कहता है, और हर बार जब हारता है तो डर उसे सब कुछ से निकालने के लिए कहता है, और यह भावनात्मक फैसले उसे हर महीने हजारों का नुकसान दिलाते हैं। दूसरी तरफ मेरा एक और दोस्त है, नाम है विजय। विजय उतना स्मार्ट नहीं है, लेकिन उसके पास डिसिप्लिन है, उसके पास नियम है और वह अपने नियमों को हर हाल में मानता है, चाहे भावनाएं उसे कुछ भी कहें। और यही कारण है कि विजय हर महीने अच्छा पैसा कमा रहा है और अनीता हर महीने पैसे खो रही है। तो ये है भावनाओं की ताकत और ये है नियमों की ताकत। भावनाएं तुम्हें हारा सकती हैं और नियम तुम्हें जिता सकते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम किस तरह से इन सभी सच्चाइयों को अपने जीवन में लागू कर सकते हो और एक सफल ट्रेडर बन सकते हो। पहला स्टेप है अपना एक नियम बनाना और उसे लिख कर रखना। लिखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तुम लिखते हो तो यह तुम्हारे दिमाग में उतर जाता है, यह तुम्हारा हिस्सा बन जाता है। मेरे पास एक नोटबुक है जिसमें मेरे सभी नियम लिखे हैं। मेरा पहला नियम यह है कि मैं अपने कैपिटल को कभी पूरी तरह जोखिम में नहीं डालूंगा। मेरा दूसरा नियम है कि मेरा जोखिम हमेशा मेरे लाभ का 1/3 होगा। मेरा तीसरा नियम है कि मैं हमेशा स्टॉप लॉस लगाऊंगा। मेरा चौथा नियम है कि मैं ट्रेंड के साथ चलूंगा और मेरा पांचवा नियम है कि मैं हर फैसले में अपनी भावनाओं को बाहर रखूंगा। और हर सुबह मैं उस नोटबुक को पढ़ता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी भावनाएं मेरे नियमों को तोड़ें। हर सुबह जब मैं नियमों को दोहराता हूं तो मेरा दिमाग उन्हें याद रखता है, और जब बाजार खुलता है तो मेरी भावनाएं कोशिश करती हैं कि मुझे गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दें, लेकिन मेरे नियम मुझे रोकते हैं और मैं सुरक्षित रहता हूं। दूसरा स्टेप है अपना एक डायरी रखना, जहां तुम हर ट्रेड को लिखो, हर ट्रेड को नोट करो। मैं एक फॉर्मेट का इस्तेमाल करता हूं। मैं लिखता हूं कि मैंने यह ट्रेड क्यों लिया, मेरा एंट्री पॉइंट क्या था, मेरा टारगेट क्या था, मेरा स्टॉप लॉस क्या था और क्या हुआ, क्या मैं जीता या हारा, और सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने क्या सीखा। इस तरह से तुम अपनी गलतियों से सीखते हो और दोबारा वही गलती नहीं करते। मैं अपनी डायरी को हर महीने पढ़ता हूं और देखता हूं कि मैंने कहां गलती की, और मैं उन गलतियों पर काम करता हूं। तीसरा स्टेप है एक मेंटर खोजना। कोई ऐसा व्यक्ति जो सफल रहा है और जो तुम्हें सही दिशा दे सके, क्योंकि दूसरों की गलतियों से सीखना अपनी गलतियों से सीखने से बेहतर है। एक मेंटर तुम्हें साल भर की गलतियों से बचा सकता है, यह बहुत कीमती है। चौथा स्टेप है धैर्य रखना। बाजार में हजारों अवसर हैं, लेकिन सही अवसर शायद महीने में 1 या 2 बार आए, और जब तक वह न आए तुम्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा करना एक कला है और यह कला सीखना बहुत जरूरी है। ज्यादातर नए ट्रेडर यह गलती करते हैं, वे हर समय ट्रेड करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे ट्रेड नहीं करेंगे तो कोई अवसर हाथ से निकल जाएगा, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि बाजार में अवसर खत्म नहीं होते। हर दिन नए अवसर आते हैं, तुम्हें बस सही अवसर की प्रतीक्षा करनी है। मैंने 1 महीने में केवल 2-3 ट्रेड लिए, लेकिन उन दोनों तीनों में मैंने अच्छा लाभ कमाया, जबकि जो लोग हर रोज ट्रेड करते हैं वे महीने में थोड़ा भी नहीं कमा पाते, बल्कि नुकसान में रहते हैं। मैंने एक आदमी को देखा, उसका नाम अमित है। अमित हर दिन कई ट्रेड लेता है और हर दिन वह नुकसान करता है, और महीने के अंत तक वह बहुत पैसा खो देता है। लेकिन मेरा दोस्त सुरेश 1 महीने में केवल 2 ट्रेड लेता है और दोनों से ही वह अच्छा कमा लेता है। तो फर्क क्या है? धैर्य और सही अवसर का इंतजार करना। तो धैर्य सोने की खान है। अगर तुम धैर्य रख सकते हो तो तुम सब कुछ कर सकते हो। 5वां स्टेप है लगातार सीखना। बाजार हर रोज बदलता है, हर पल नया होता है, और अगर तुम अपने को अपडेट नहीं रखोगे तो पिछड़ जाओगे। मैं हर महीने कम से कम 2 किताबें पढ़ता हूँ, ऑनलाइन कोर्स करता हूँ और अपने से जो सफल हैं उनसे सीखता हूँ, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो कभी धोखा नहीं देती। अब मैं तुम्हें एक अहम बात बताना चाहता हूँ, और वह यह है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं है, यह तुम्हारे चरित्र को तैयार करने का तरीका है। यह तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। जब तुम बाजार में आते हो तो तुम्हारे सभी कमजोरियां उजागर हो जाती हैं। तुम्हारा लालच, तुम्हारा डर, तुम्हारा अधैर्य, तुम्हारी जिद, सब कुछ। और अगर तुम इन कमजोरियों को पहचान लो और उन पर काबू पालो तो तुम न सिर्फ एक सफल ट्रेडर बनोगे, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनोगे। मेरी जिंदगी ही बदल गई जब मैंने ट्रेडिंग सीखी।
क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग ने मुझे सिखाया कि कैसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया जाए, कैसे अनुशासन से जिया जाए, कैसे धैर्य से काम लिया जाए, कैसे खुद पर विश्वास किया जाए और कैसे अपनी गलतियों से सीखा जाए। ये सब कौशल सिर्फ बाजार में काम नहीं आते, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी में काम आते हैं। तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे काम में, तुम्हारे सपनों में। जब तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हो तो तुम अपने रिश्तों को भी बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हो। जब तुम अनुशासन सीख जाते हो तो तुम अपने काम में भी अनुशासित हो जाते हो और यह सब एक बेहतर जिंदगी की ओर ले जाता है। तो दोस्त, अब जब तुम ये सब जान गए हो तो अगला सवाल यह है कि तुम क्या करने वाले हो। क्या तुम सिर्फ सुनते रहोगे और कुछ नहीं करते, या क्या तुम अभी से शुरुआत करोगे? क्या तुम अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करोगे? मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। अगले सप्ताह एक छोटा सा कदम उठाओ, एक नियम बनाओ, एक डायरी रखने लगो या एक किताब खरीद लो। कुछ भी, लेकिन कुछ तो करो, क्योंकि ज्ञान जब तक काम में नहीं आता तब तक बेकार है। ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे काम में लिया जाता है। और याद रखो, हर सफल व्यक्ति एक दिन शुरुआत करता है। महात्मा गांधी कभी महात्मा नहीं थे। उन्होंने शुरुआत एक साधारण इंसान की तरह की थी, लेकिन उन्होंने हर दिन अपने को बेहतर बनाने की कोशिश की और अंत में वह महान बन गए। बिल गेट्स कभी बिल गेट्स नहीं थे। वह एक गरीब परिवार से आते थे, लेकिन उन्होंने अपने सपनों के पीछे दौड़ा और आज वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। तो शायद आज वह दिन तुम्हारे लिए है। शायद आज तुम यह कदम उठाने वाले हो। शायद आज तुम अपनी जिंदगी बदलने की शुरुआत करने वाले हो। और मैंने अपनी पूरी जिंदगी से जो सीखा है उसे मैं तुम्हारे साथ साझा किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम वही गलतियां करो जो मैंने की। मैं चाहता हूं कि तुम सीधे सफलता की ओर बढ़ो। मैं चाहता हूं कि तुम उन सब दर्दों से बचो जो मैंने झेले हैं। मैं चाहता हूं कि तुम एक बेहतर जिंदगी जियो। तो अब मेरा यही अनुरोध है, अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ सीखने का मौका दिया है, अगर तुम्हें कुछ नई सोच मिली है, अगर तुम्हारा दृष्टिकोण बदला है, तो कृपया इसे अपने उन दोस्तों के साथ साझा करो जिन्हें इसकी जरूरत है। क्योंकि एक बेहतर व्यक्ति बनाना, एक बेहतर समाज बनाना, यही तो असली सफलता है, यही तो असली दौलत है। और हाँ, अगर तुम्हारे कोई सवाल हैं या अगर तुम और भी गहराई से सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। कुछ भी पूछ लो, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, मेरा मकसद लोगों को शिक्षित करना है, लोगों को सफल बनाना है और एक बेहतर दुनिया बनाना है। तो दोस्तों, अभी के लिए मैं तुम्हें विदा करता हूं, लेकिन याद रखो, ये सफर समाप्त नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है। और आने वाले हफ्तों में मैं तुम्हें और भी गहरी सीख दूंगा। ट्रेडिंग की दुनिया के रहस्य, बाजार को समझने के तरीके और वो सब बातें जो एक सफल ट्रेडर को एक असफल से अलग करती हैं। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे चार्ट पढ़ते हैं, कैसे इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, कैसे सही समय पर एंट्री लेते हैं और कैसे सही समय पर एग्जिट निकालते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन से स्टॉक देखने लायक हैं और कौन से नहीं। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे पैटर्न समझते हैं और कैसे भविष्य की गति का अंदाजा लगाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा वह है खुद को बेहतर बनाना, क्योंकि यह ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि सबसे बड़ी सीख है अपने आप को समझना और अपने आप को नियंत्रित करना। तो जुड़े रहो, साथ रहो और याद रखो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारे फैसलों में है। तो सही फैसले लो, सही रास्ता चुनो और अपने सपनों को हकीकत बनाओ। क्योंकि जो सपने देखते हैं वही आगे बढ़ते हैं, जो सपनों को अपनाते हैं वही जीतते हैं और जो सपनों को हकीकत में बदलते हैं वही महान बनते हैं। तो अगली वीडियो का इंतजार करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि शायद यही वीडियो किसी की जिंदगी बदल दे। शायद यही वीडियो किसी को गलत रास्ते से सही रास्ते पर ला दे। धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां मैं तुम्हें और भी गहरी सीख दूंगा, सब सवालों के जवाब दूंगा और तुम्हें असली दुनिया के उदाहरण दूंगा, जिनसे तुम्हें समझ आ जाएगा कि कैसे बाजार में सफल होते हैं और कैसे अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाते हैं। तो जुड़े रहो दोस्तों और खुद को समझो, क्योंकि खुद को समझना ही पहली सीख है। खुद को समझने के बाद ही तुम दुनिया को समझ सकते हो और जब तुम दुनिया को समझ जाते हो तो बाजार को समझना बहुत आसान हो जाता है। धन्यवाद।